प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक। पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु। आइए हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भरने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा और हमें सब कुछ समझा देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं आएगा हम कुछ समझ नहीं पाएंगे। जब पवित्र आत्मा हमारे पास में आएगा वो पवित्र आत्मा हमें समझने का वरदान देगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें समझने का वरदान देगा और हमें समझाने का भी वरदान देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा की जरूरत हर एक को जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सारी धन संपत्ति दुनिया की सारी चीज मांगते हैं जो मेरे काम की चीज नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और हम पवित्र आत्मा का सामर्थ मांगेंगे, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे। जब पवित्र आत्मा आएगा हमें सब कुछ बता देगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा की मांग करेंगे। यीशु से कहेंगे, हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में भेज दीजिए। हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं, तूने वादा किया है मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। वो सहायक का नाम पवित्र आत्मा है। हे प्रभु यीशु, आपने पवित्र आत्मा देने का वरदान दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रवेश मसीह स्वर्ग जाते समय पवित्र आत्मा के सामर्थ्य भरने के लिए कहा कि मैं तुम लोगों को एक सहायक भेजूंगा। यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, उस सहायक का नाम है पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग जाते समय सारे शिष्य लोग प्रभु यीशु को एकटक निहार रहे हैं और यीशु जीवित ही स्वर्ग चले जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम लोगों के लिए एक सहायक भेजूंगा, वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो सहायक का नाम क्या है? पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे संग रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। संतोहन का पहला पत्र अध्याय हम पढ़ेंगे। संतोहन का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य हम 3 से 4 तक पढ़ते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन में लिखा है आज्ञा के पालन। यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि हम उन्हें जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो हमें पता लगेगा कि मैं प्रभु को जानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु प्रभु कितने करते रहिएगा, आप प्रभु प्रभु करते जाइएगा, रात दिन प्रभु प्रभु करो ना, इससे कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है। आप कुछ भी नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पाएंगे? आप प्रभु प्रभु करते जरूर हैं मगर आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन में बताता है तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि हम उन्हें जानता हूं। जो कहता है कि हम उन्हें जानता हूं किंतु उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते तो वह झूठा है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम उसकी आज्ञा की पालन नहीं करेंगे तो झूठा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देख लो, हमें उसकी आज्ञा का पालन करना है। जब प्रभु प्रभु करना है, प्रभु प्रभु कहते हैं रात दिन,
तो हम उसकी आज्ञा की पालन करेंगे। जब उसकी आज्ञा की पालन करेगा हमें सब कुछ मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, जब हम उसकी आज्ञा के पालन करेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जब हम उसकी आज्ञा की पालन नहीं करेंगे तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। आप लोग भरोसा विश्वास मत करें कि हमें मिलेगा, क्योंकि हमें नहीं मिल पाएगा, कदापि नहीं मिल पाएगा हमें। क्यों नहीं मिलेगा हमें? क्योंकि हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, तो हमें उसकी आज्ञा की पालन करनी है कि नहीं? हमें आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया, हालेलुया। मार्कुस के सुसमाचार में हमें पढ़ने की मिलता है 3 वाक्य हम 35 में पढ़ते हैं। वचन में बताता है, जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता। हालेलुया, हालेलुया। देख लो वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है, जो ईश्वर की आज्ञा के पालन करता और ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है वही है मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता। हालेलुया, हालेलुया। प्रवेश मसीह मंदिर में शिक्षा देने वालों को, प्रवेश मसीह मंदिर में खो गया था। कहां खो गया था? प्रवेश मसीह मंदिर में खो गया। जान जाओ, और प्रभु यीशु के माता पिता प्रभु यीशु के चारे नगर में खोजते हैं, सारे नगर में ढूंढते रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह नहीं मिला मंदिर में, वो कहीं नहीं मिला। घर में, द्वार में, गली में, गांव में, नगरों में ढूंढते रह गया उनके माता पिता, मगर यीशु नहीं मिले। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह 12 साल की अवस्था में शास्त्री दार्शनिक लोगों के बीच में बैठकर प्रज्ञापूर्ण उनके एक एक प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सुनने वाले उनकी बुद्धि के सारे लोग चकित हो जाता था कि 12 साल की अवस्था में ये छोटा सा बच्चा क्या बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उस समय उनके माता पिता मंदिर के बाहर में खड़े हैं और लोगों ने कहा कि आपके माता और आपके पिता बाहर में आपको ढूंढ रहे हैं, जाइए मिल लो। यीशु ने कहा, कौन हमारे माता, कौन हमारे पिता, कौन हमारे भाई, कौन हमारे बहन? ये दुनिया में मेरा कोई नहीं है। जो मेरे परमेश्वर का आज्ञा का पालन करता है, जो मेरे परमेश्वर के वचन सुनता उसका पालन करता है, वही मेरे भाई, वही मेरी बहन, वही मेरी माता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर के वचन के सुनिए और उसका पालन करिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन सुनिए और वचन के अनुसार अपने जीवन के लिए चलिएगा। अपने जीवन में कुछ पाना है, अपने जीवन में प्रभु को पाना है तो उसके वचन सुनिए, उसके वचन के अनुसार आगे बढ़िए। आपको क्या चीज नहीं मिलेगा? जो कुछ की जरूरत है परमेश्वर ने आपके पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ उसकी आज्ञा का पालन करो। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य हम 5 में पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, यदि तुम मेरी बात मानोगे, देख लो, यदि तुम लोग मेरी बात को मानोगे, हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम मेरी बात को मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे तो तुम सब राष्ट्रों में से मेरी अपनी प्रजा बन जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि समस्त पृथ्वी मेरी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है समस्त पृथ्वी मेरी है, सब कुछ मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। ये समस्त पृथ्वी सब कुछ मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, सब कुछ किसका है? ये सब किसका है? सब प्रभु का है। हालेलुया, हालेलुया। ये संसार, सुंदर संसार कौन बनाया है? ये हमारा परमेश्वर ने बनाया है। हमें कौन बनाया है? कौन कंपनी, कहां की कंपनी बनाया है ये सब चेहरों को? ये सब कौन कंपनी बनाया, कौन कारखाना बनाया है?
आदमी बनाने वाला कारखाना है कहीं? सब परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। सब ईश्वर ने बनाया है। हम सब किसके हैं? हम सब उन्हीं के हैं। हालेलुया। हालेलुया। मगर उनका बात सुनने के तैयार नहीं है ना, उनका बात सुनने के तैयार नहीं है ना। हम सब परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, परमेश्वर ने हमें बनाया है। देख लो, हम सब प्रभु के हैं, मगर प्रभु की बात सुनने के तैयार नहीं है। हालेलुया। 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 वचन में लिखा, यदि तुम मेरी बात मानोगे, वही परमेश्वर कहता है, यदि तुम मेरे बातों को मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे, तो तुम सब राष्ट्रों में से मेरी अपनी प्रजा बन जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि समस्त पृथ्वी मेरी है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु प्रभु करने वाले तो बहुत लोग हैं, प्रभु प्रभु करने वाले तो बहुत लोग हैं, आज्ञा की पालन करने वाले कोई नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आज्ञा का पालन करने वाले कोई नहीं है। प्रभु प्रभु करने वाले सारी दुनिया में बड़े लोग पड़े हैं, मगर ये आज्ञा की पालन करने वाले नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो ईश्वर की आज्ञा की पालन करना है कि नहीं? मेरी आज्ञा की पालन मत करो, परमेश्वर की आज्ञा की पालन करो। हालेलुया। 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 विधि वृण ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 5 वाक्य हम पढ़ते हैं 32 में। हालेलुया। हालेलुया। 32 से 33 तक पढ़ते हैं। तुम सावधानी से प्रभु अपने ईश्वर की सब आज्ञाओं का पालन करते रहो। हालेलुया। हालेलुया। कैसे? तुम सावधानी से सावधान हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। आगे मत बढ़ो, आगे मत जाओ। तुम सावधानी से प्रभु अपने ईश्वर की सब आज्ञाओं का पालन करते रहो, उनकी एक एक आज्ञा का पालन करते रहो। हालेलुया। हालेलुया। उनकी एक एक आज्ञाओं का पालन करते रहो। हालेलुया। हालेलुया। और अपने कर्तव्य पथ से तनिक भी विचलित ना हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, तनिक भी विचलित ना हो जाओ। तन्नी से विचलित होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तुम ठीक उसी मार्ग का अनुसरण करो। हालेलुया। हालेलुया। तुम ठीक उसी मार्ग का अनुसरण करो जिसके लिए प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें आज्ञा दी है। हालेलुया। हालेलुया। ये ईश्वर की आज्ञा है, विचलित मत हो जाओ, सीधे उनकी मार्ग पर आगे बढ़ते चलो। हालेलुया। हालेलुया। अपने जीवन में कुछ पाना है, अपने जीवन में कुछ पाना है तो उसके मार्ग पर चलो। हालेलुया। हालेलुया। जिससे तुम जीवन प्राप्त करो। हालेलुया। हालेलुया। उसके मार्ग पर चलने का मतलब है कि मैं जीवन की ओर आगे बढ़ता हूं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के एक एक वचन का पालन करने का मतलब है कि मैं मृत्यु के पार कर चुका है, अब मैं जीवन की ओर आगे बढ़ रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। हमें जीवन की ओर आगे बढ़ना कि मृत्यु की ओर आगे बढ़ना है? जीवन को ओर आगे चलना कि मृत्यु की ओर आगे बढ़ना है? जीवन को ओर आगे बढ़ो। जीवन की ओर कब आगे बढ़ोगे, कब चलोगे? जब उसके बताए हुए मार्ग पर चलोगे, उसके बताए हुए मार्ग पर जब चलोगे तो जीवन की ओर आगे बढ़ोगे। हालेलुया। हालेलुया। यदि उसकी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो किधर जाओगे? मृत्यु की ओर आगे बढ़ जाओगे। वहां पर मृत्यु इंतजार कर रही है। हालेलुया। 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 वचन में लिखा है, तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें आज्ञा दी है। हालेलुया। हालेलुया। जिससे तुम जीवन प्राप्त करो, तुम्हारा कल्याण हो और उस भूमि में तुम लंबे समय तक जीते रहो। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, वचन में लिखा है, उस भूमि में तुम लंबे समय तक बने रहो। हालेलुया।
हालेलुया लंबे समय तक तुम जीते रहो और उम्र बढ़ जाएगी। हालेलुया। हालेलुया आज्ञा के पालन करने से और आपका उम्र बढ़ जाएगा और लंबी उम्र हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया लंबी उम्र होके क्या करेगा? लंबी उम्र हो जाने के बाद क्या करेगा? लंबी उम्र क्या करने के लिए हो जाएगा? खा पी करके सोकर मस्ती में रहने के लिए? ऐसे नहीं ना, खा पी कर सोकर प्रभु के धन्यवाद देने के लिए, प्रभु के काम करने के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया लंबी उम्र तक मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया वचन में लिखा है, यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि हम उन्हें जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया हम उन्हें जानते हैं, जो कहता कि हम उन्हें जानते हैं किंतु उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। हालेलुया। हालेलुया संतों के सुसमाचार में हमें पढ़ने की मिला है 2 के 3-4 में, यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि हम उन्हें जानते हैं। हालेलुया हालेलुया यदि हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो परमेश्वर हमसे कितना प्यार करेगा, मैं परमेश्वर के जानता हूं। हालेलुया। हालेलुया जो कहता कि हम उन्हें जानते हैं, जो कहता मैं प्रभु के जानता हूं, मैं प्रभु के जानता हूं, मैं 20 साल से मैं प्रभु के जानता हूं, मैं जन्म से प्रभु के जानता हूं। जानने से कुछ होता नहीं है, जानने से कुछ हो जाएगा मेरे भाई मेरे बहनों, जानने से कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया हालेलुया उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते तो वह झूठा है। हालेलुया हालेलुया यदि उसके आज्ञा का पालन नहीं करते हो तो झूठा बात है, आप नहीं जानते हैं। हालेलुया हालेलुया आप 20 साल हो गया ना, अभी आज तक नहीं पता है। आपका उम्र 80 साल हो गया है ना, आपको पता नहीं है, आपका जन्म नहीं हुआ है। हालेलुया हालेलुया लंबा उम्र होने से मतलब नहीं है, ज्यादा दिन से परमेश्वर के जानने का कोई मतलब नहीं है। उसके जिस दिन हम उसकी आज्ञा का पालन करेगा उस दिन हमारा जन्म हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया जिस दिन हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर के एक एक वचन का पालन करेंगे, उनके वचन के अनुसार जब मैं चलना शुरू करूंगा उसी दिन मेरा जन्मदिन हो जाएगा, मेरा जन्म हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया पाप में जीवन को त्यागेंगे, आप प्रभु के वचन का पालन करेंगे, उनके वचन के अनुसार चलेंगे, उसी दिन मेरा दोबारा जन्म हो जाता है। मनुष्य का दोबारा जन्म होता है कि एक बार होता है? मनुष्यों का जन्म कितना बार होता है? 2 बार होता है। हालेलुया हालेलुया एक बार जन्म हो चुका है, अब दोबारा जन्म होने जा रहा है। जब मैं परमेश्वर के वचन का पालन करूंगा, एक एक वचन का पालन करूंगा उनके, तो मेरा दोबारा जन्म हो जाता है। हालेलुया 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 सारे लोगों को जय यीशु।